नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा की सीट को लेकर। देखिए, राज्यसभा के लिए उपचुनाव होना है। किंग महेंद्र, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे, सांसद थे, काफी कह सके तो बड़े आदमी थे, एस्ट्रो फार्मेसी के मालिक थे। उनका निधन होने के बाद दिसंबर महीने में पिछले साल उनका निधन हो गया था। इसके बाद वो सीट खाली हो गई थी और अब उस सीट को भरा जाना है। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 मई को वोटिंग होनी है और 12 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। श्रीजली गैश्वर हमारे साथ है। सीट तो जेडीयू की ही थी और जेडीयू के पास ही रहेगी। 2 सालों के लिए कार्यकाल बचा हुआ है। 2024 के अप्रैल महीने में इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या रहता है, जेडीयू में अब कई सारे नामों की चर्चा है। क्या किंग महेंद्र के परिवार से ही कोई जा रहे हैं या फिर पार्टी के कोई और नेता? कितनी चर्चा है। देखिए आलोक, आपने जैसा कहा कि यह उपचुनाव हो रहा है किंग महेंद्र के निधन के कारण। किंग महेंद्र कौन, जैसा आप जानते हैं, किंग महेंद्र दुनिया के दौलतमंद, सबसे अधिक दौलतमंद लोगों में से एक थे। बिहार के जहानाबाद जिले के रहने वाले थे, भूमियार थे। देखिए, यह भी सच है कि जेडीयू का ही कोई नेता इस खाली सीट पर राज्यसभा पहुंचेगा। 2 वर्षों का कार्यकाल ही बचा था जब किंग महेंद्र का निधन हुआ, तो कार्यकाल तो 2 वर्षों का ही होगा। लेकिन इस सीट पर कौन जा रहा है, देखिए, जो असली जानकारी है और पुख्ता जानकारी है वह तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के सीने में ही दफन है। और यदि थोड़ा बहुत किसी को आहत होगी तो वो ललन सिंह हैं, जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। लेकिन देखिए, यह सीट कितनी महत्वपूर्ण है और बिहार में जो अभी राजनीति चल रही है। देखिए, जैसा मैंने किंग महेंद्र के बारे में बताया कि दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक और जहानाबाद के, देखिए, वे जाति के भूमिहार, ठीक है, और जहानाबाद में भूमिहार अपने को मानते हैं कि हम बलशाली हैं, प्रभावशाली हैं। तो ऐसे में बिहार में जो अभी जातीय राजनीति का दावा गर्म है और बोचहार उपचुनाव के बाद यह लग रहा है कि भूमिहार जो हैं वो छिटक गए हैं एनडीए से, मतलब बीजेपी से, जेडीयू से। तो इस सीट पर कोई भूमिहार जाएगा, किंग महेंद्र के परिवार से कोई जाएगा या कोई दूसरा जाएगा। इस चर्चा को प्रारंभ करने के पहले समझिए किंग महेंद्र की शख्सियत क्या थी। देखिए, आपको पता होना चाहिए किंग महेंद्र एक गरीब निर्धन परिवार में जन्म लिए थे और जब कम उम्र के होंगे, युवा हो रहे थे, तभी उनके परिवार में ऐसा हादसा हुआ कि वे गायब हो गए। और जब वे लौटे तो महेंद्र प्रसाद किंग महेंद्र कहलाए। तब तक एरिस्टो फार्मा का जन्म हो चुका था और 1977 का इलेक्शन। देखिए, अब किंग महेंद्र की जिंदगी में टर्न कहां से आता है। किंग महेंद्र बड़े हो गए थे और गांव के लोग तो यह समझ रहे थे कि वे स्वर्गीय हो गए, मर चुके हैं। लेकिन लोगों ने उनका दाह संस्कार तो हो नहीं सकता था, अंत्येष्टि श्राद्ध कर्म नहीं किया था। परिवार में एक उम्मीद थी कि वो लौटेंगे और उनके साथ उनके भाई भोला शर्मा, जिनका असली नाम उमेश शर्मा है। तो 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और इंदिरा गांधी को नई सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने दिल्ली के बंगले से बेदखल किया। इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, चढ़ने के लिए गाड़ी नहीं थी और इंदिरा गांधी की पहरेदारी इतनी सख्त थी कि इंदिरा गांधी से मिलने को नहीं जाता था। तब किंग महेंद्र, जो बड़े हो चुके थे, गुमनाम थे जहानाबाद के लिए, परिवार के लिए, उन्होंने वह हिम्मत करी कि इंदिरा गांधी को चढ़ने के लिए अपनी भीड़ गाती थी। तब से इंदिरा गांधी से संबंध बना और 1980 में जब चुनाव हुआ, देश फिर से बदलाव के मोड में आया कि आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे। तो किंग महेंद्र चुनाव लड़ने को आ गए जहानाबाद। तभी लोगों ने जाना कि महेंद्र प्रसाद जिंदा हैं और ये किंग महेंद्र बन चुके हैं और दवा निर्माता इतने बड़े। तो 1980 में ये चुनाव जीत गए और 1984 में ये चुनाव हार गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर, उसके बाद भी चुनाव हार गए। लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से मनोनीत कराकर राज्यसभा भेजा। इसके बाद जीवन पर्यंत सबसे लंबे समय तक किंग महेंद्र राज्यसभा में रहे। देखिए, आपको यह भी स्मरण करना चाहिए कि किंग महेंद्र और जेडीयू का रिश्ता कहां से बना। देखिए, जब 2005 का विधानसभा चुनाव हो रहा था और बिहार में नारा लग रहा था कि जंगल राज से मुक्ति, 2005 में 2 विधानसभा चुनाव हुए। एक विधानसभा चुनाव फरवरी में, जिसमें बहुमत नहीं मिला, और दूसरा अक्टूबर में। तो जब अक्टूबर का दूसरा चुनाव चल रहा था तो
नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते थे, फंड मैनेजमेंट देखते थे, वे चुनाव के कई चरणों के बीच में उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया था और नीतीश कुमार की पार्टी के पास, उम्मीदवारों के पास पैसे नहीं रह गए थे। याद रखिए, इस समय किंग महेंद्र लालू प्रसाद की पार्टी से राज्यसभा के सांसद थे। वे सभी पार्टियों से बीजेपी को छोड़कर सांसद बने। तो किंग महेंद्र वैसे शख्स थे जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी की मदद आरजेडी के सांसद रहते हुए की थी। और देखिए, इसमें भी नीतीश कुमार के करीब लाने में भी ललन सिंह की ही भूमिका थी। तो देखिए, उस समय किंग महेंद्र, सबसे बड़े मददगार अजीत सिंह, अब नहीं रहे, पूर्व सांसद, जिनकी पत्नी मीना सिंह बाद में सांसद बनी। दूसरे मददगार जब जॉर्ज फर्नांडिस ने हाथ खींच लिया था। तीसरे संजय झा, अरुण जेटली के माध्यम से तब वह चुनाव की नैया नीतीश कुमार की पार्टी की पार हुई थी और बिहार में सरकार बनी थी। खैर चलिए, तो देखिए, अब किंग महेंद्र के बारे में काफी कुछ किंग महेंद्र के बारे में हमने बता दिया। तो यह भी जानिए कि जो, जैसा मैंने कहा कि भूमिहार राजनीति, देखिए भूमिहार छिटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहानाबाद यह मान रहा है कि किंग महेंद्र की जो सीट खाली हो रही है वो सीट हमारी है, मतलब जहानाबाद की है, मगध की है। और किंग महेंद्र जिंदगी के अंतिम वर्षों में, देखिए, उनकी कंपनी का काम, और या यूं कहें कि जहानाबाद में जो केयर टेकर थे किंग महेंद्र के कामों के, वो उनके भाई भोला शर्मा, उमेश शर्मा ही थे। भोला शर्मा ही लोगों से मिलते जुलते थे, लोगों की देखभाल करते थे। अब मालूम हो रहा है किंग महेंद्र की याद में एक बड़ा सा अस्पताल भी बनवाया जा रहा है। तो देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि परंपरा तो जेडीयू में रही है, जब कोई बड़े नेता उनकी पार्टी के असमय मौत को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके परिवार से किसी को, तो क्या भोला शर्मा, हाल ही में हमने देखा कि रोजिना राजेश को भेजा गया जी, तो क्या, तो इसका मतलब क्या है कि भोला शर्मा को टिकट मिलेगा? देखिए, मैं जब संभावित उम्मीदवारों की बात कर रहा हूं, अब दूसरा जो नाम चल रहा है वो केसी त्यागी का चल रहा है। राष्ट्रीय महासचिव है, जाति से भूमिहार है और बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत है। लेकिन यदि आप बिहार के नजरिए से देखिए, केसी त्यागी भूमिहार जरूर हैं, लेकिन बिहार के नहीं है। बिहार के भूमिहार उनको अपना नेता नहीं मानते हैं और केसी त्यागी को बिहार के भूमिहार स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। केसी त्यागी बिहार के भूमिहारों को न मना सकते हैं न रूठा सकते हैं। उनकी हैसियत देखिए, जेडीयू में ललन सिंह भूमिहारों के नेता के रूप में स्थापित है, उनकी एक इज्जत है, उनकी प्रतिष्ठा है। लेकिन केसी त्यागी, देखिए, किंग महेंद्र के बारे में आपको यह भी याद रखना होगा कि जो उनकी दवा कंपनी, यदि आप पूरे देश में कहीं चले जाइए तो आपको जहानाबाद के 8-10 हजार लड़के मिलेंगे। तो देखिए, केसी त्यागी की चर्चा बहुत तेज चल रही है। केसी त्यागी लंबे समय से प्रतीक्षारत भी हैं, लेकिन बिहार में जो एनडीए के बारे में कहा जा रहा है कि भूमिहार उनसे छिटक रहे हैं, बोछा का उपचुनाव प्रदर्शित किया कि भूमिहार और मल्ला और अति पिछड़ा ने साथ नहीं दिया। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में नारा चल रहा है कि भूमिहार का चूड़ा और यादव जी का दही दोनों मिले तब बिहार हो सही। अभी आपने देखा परशुराम जयंती हुआ, वहां पहुंच गए तेजस्वी यादव। तो ऐसी चुनौतियों के बीच में केसी त्यागी, यदि केसी त्यागी को भेजने का फैसला कर लेते हैं, फैसला नीतीश कुमार को करना है। केसी त्यागी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वे बिहार के बोर्ड मैनेजर नहीं हो सकते हैं। बिहार के भूमिहार उनको नेता नहीं मान सकते हैं। बिहार के भूमिहार उनको अपना यह नहीं मान सकते कि हाँ, इनके कारण मेरा, तो देखिए, केसी त्यागी की चर्चा है। अब जो चर्चा यह भी है केसी त्यागी के अलावा, केसी त्यागी और भोला शर्मा के अलावा, कि कोई सामान्य कार्यकर्ता जो जमीनी धरातल से जुड़ा, जो जमीनी धरातल से जुड़ा हुआ है, उन्हें भेज सकते हैं। और जो जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार उसे भेजकर एक संदेश दे सकते हैं। तो देखिए, यह संदेश कई बार अपने फैसलों से चौंकाते भी हैं, तो यह देखना होगा कि भूमिहार राजनीति, जो भूमिहार छिटके हुए कहे जा रहे हैं, उन्हें बरकरार रखने के लिए, उन्हें आगे रखने के लिए, उन्हें अपने साथ दिखाने के लिए किंग महेंद्र की सीट पर किसी भूमिहार को भेजा जाता है। देखिए, केसी त्यागी बिहार के भूमिहार के नेता नहीं हो सकते हैं। हमने कई पब्लिक ओपिनियन में देखे हैं, और आज भी मैं कहीं गया था, मैं बात कर रहा था, तो लोग मानने को तैयार नहीं है कि केसी त्यागी बिहार के भूमिहार कहा। ठीक है ना? तो केसी त्यागी से जेडीयू को बिहार के भूमिहारों के बीच में कोई फायदा नहीं हो सकता है। देखिए, तो कुल मिलाकर जो तमाम बातें, अब सामान्य कार्यकर्ता कौन होगा, किस जाति का होगा, यह देखने की बात, ये भी देखना होगा। तो कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें 2 सालों के लिए ही सही, लेकिन जेडीयू राज्यसभा भेजेगी, किसके किस्मत का ताला जो है वो खुल जाएगा, कह नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर अपने फैसलों से चौंकाते हैं
और फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना है। तो एक सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, हालांकि चुनाव होगा नहीं, चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा नहीं, लेकिन नामांकन का पर्चा एक ही भरा जाएगा, जेडीयू की सीट रहेगी। ठीक है, जिस दिन नामांकन की तिथि वापस होनी होगी उस दिन निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा स्कूटनी के बाद। बहरहाल आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।